किडनी ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस की सबसे जटिल सर्जरी में से एक, लेकिन अब एम्स नई दिल्ली ने इसे और आसान बना दिया है। एम्स देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां रोबोटिक तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। एम्स के सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर CK बंसल के मुताबिक अब तक 5 मरीजों का सफल रोबोटिक ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। 4 मरीज घर जा चुके हैं और एक जल्द डिस्चार्ज होगा। मैनुअल सर्जरी में जहां मरीज को ठीक होने में 10 दिन लगते हैं, वहीं रोबोटिक ट्रांसप्लांट में सिर्फ 5 दिन में मरीज घर जा सकता है। सुबह ऑपरेशन और शाम तक खुद चलने लगता है। सबसे खास बात, जहां प्राइवेट अस्पतालों में इसका खर्च 25 लाख रुपए तक आता है, वहीं एम्स में ये सर्जरी सिर्फ 25,000 रुपए में हो रही है। कम दर्द, कम खर्च और तेज रिकवरी। एम्स ने एक बार फिर मेडिकल साइंस में इतिहास रच दिया है। इसमें सबसे पहले 2 एडवांटेजेस हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये जो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ये पूरी दुनिया में पिछले 20 साल से अवेलेबल है। ट्रांसप्लांट भी पिछले 10 साल से हो रहा है, बट ये हमारे जो देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें नहीं हो रहा है अभी तक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो हमारी ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज जो हमारी सारी सोसाइटी को मिलेगा इससे। कोई भी पेशेंट अगर सोचता है कि मेरे को रोबोटिक से ऑपरेशन करवाना है, तो उसके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉस्ट की वजह से अगर कोई नहीं करवा पाता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये जो ट्रेनिंग, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं बाहर से, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी टेक्नोलॉजी सीखना, क्योंकि कल को वो बाहर जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी फिर वो दूसरे हॉस्पिटल्स में लेके जाएंगे। तो इसलिए ये इसके मेजर 2 एडवांटेज मैं मानूंगा। ये जो 5 मरीज है कब से किए हैं सर, और कितने? ये पहला मरीज हमने 3 सितंबर को किया था और अब तक 5 ऑपरेशन कर चुके हैं। उसमें से 4 पेशेंट तो घर जा चुके हैं, एक पेशेंट अभी दाखिल है जिसका अभी 2 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। इसके लिए हमने ये ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर अनंत कुमार जो मैक्स हॉस्पिटल में है, क्योंकि उन्होंने काफी उनका एक्सपीरियंस है इस टेक्नोलॉजी में, तो उनको हमने अपने साथ हेल्प करने के लिए बुलाया था। कितने घंटे सर्जरी में लगे और कितने डॉक्टर की टीम होती है? इसमें 4-5 घंटे लगते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, और इसमें कम से कम 10-12 सर्जरी के डॉक्टर्स होते हैं, 10-12 5-6 एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं, बाकी नर्सेज होती हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। तो काफी लोग इसमें हर ऑपरेशन में, वैसे भी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन में काफी लोग इन्वॉल्व हैं। जिस तरीके से रोबोट के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने लाख लग जाते हैं और एम्स में कितने लग जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे को पक्का तो नहीं मालूम है, बट मेरा अंदाजा है कि 15-20 लाख तो लगते ही होंगे। बट एम्स में तो ये बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट पे, जैसे नॉर्मल 20-25 हजार जो भी छोटा मोटा दवाई का खर्चा होता है, वो पेशेंट से मंगवाते हैं। अच्छा, जो आयुष्मान कार्ड है उससे भी यहाँ पर है? बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड या BPL का पेशेंट हो या पुअर पेशेंट हो या जिसके पास पैसे नहीं है, सब इसके लिए एलिजिबल है। पेशेंट से बहुत ज्यादा पैसे नहीं लिए जाते। पेशेंट को जो छोटा मोटा सामान है वही मंगवाया जाता है। क्या आम जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि अगर जो भी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो आम जनता के लिए अवेलेबल है। देखिए, ये हिंदुस्तान में मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली बार है जो हमने रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट किया था। एक ड्रीम था कि हमारे पास रोबोट्स एम्स के अंदर 20 साल से काम कर रहा है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, हमारे पास जनरल सर्जन्स के पास नहीं था। और जब नवंबर में आया रोबोट, तो हम लोगों ने यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट किया। और ऐसा कोई रोबोटिक सर्जरी अभी तक जितना मतलब हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, लगभग जितना हम जनरल सर्जरी में करते हैं, वो सारी सर्जरी हमने रोबोट से करके देख ली। और इसका एडवांटेज, अब रोबोटिक रेन फिलहाल हमने सोचा कि सारी सर्जरी कर ली है, दूसरी जनरल सर्जरी, GI सर्जरी, तो हमने रोबोट किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा और उसको इम्प्लीमेंट किया। और बहुत ही जल्दी, मतलब सोचने के 1 हफ्ता भर के बाद में भी रोबोट ट्रांसप्लांट कर दिया। और अभी जो 5 ट्रांसप्लांट किया उनका रिकवरी बहुत अच्छा हुआ, और आने वाले फ्यूचर में भी इसको नंबर बढ़ाया जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि जो भी देश का पुअर पेशेंट है जो इस बड़े अस्पताल में आए, उस सबको अगर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो हम अच्छी से अच्छी ट्रांसप्लांट रोबोटिक के द्वारा ट्रांसप्लांट उनको दे सकें। कितना घंटा लगता है, कितनी डॉक्टर की टीम होती है? लगभग मतलब ऑपरेशन सुबह 8:30 बजे से लगा के लगभग 1:30 से 2 बजे तक खत्म हो जाता है। किडनी निकालना और किडनी लगाना, तो लगभग ये टाइम अभी तो 5, 5.5, 6 घंटे तक का है। लेकिन आने वाले टाइम में ये भी मतलब टाइम कम होके, जैसे ओपन सर्जरी में भी मतलब 3.5-4 घंटे लगते हैं, और इसमें 5 से 6 घंटे का है। ये भी टाइम इज एवरेज 5 आवर्स के बराबर आ जाएगा। और लगभग
मतलब 40 से 50 डॉक्टर्स इस टीम में होते हैं, इंक्लूडिंग मतलब नर्सिंग स्टाफ और दूसरा भी स्टाफ, लगभग 25 डॉक्टर्स होते हैं, बाकी सब। देखिए, पहले क्या होता था, अभी भी रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट बाहर में हो रहा है, पर ये हो रहा है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो जिसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं और जो अमीर है, उन्हीं लोगों के लिए ये केयर संभव था। लेकिन आज की दुनिया में विश्व में काफ़ी जगह में ये रोबोटिक ट्रांसप्लांट हो रहा है, पर हमारे देश में ओनली सुने जाने लोगों को ही पे मिल रहा था। पर जब एम्स में शुरू किया, इससे एक बड़ी फायदा हुआ कि आम जनता के लिए एक केयर संभव हो रहा है। मैं बोलूँगा इट इज़ लाइक डेमोक्रेटाइजिंग द ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। हर लोगों को, गांव से भी है, शहर से भी है, पैसा है नहीं है, लेकिन जो बेस्ट रोबोटिक केयर है वो उनको आज के दिन पे उपलब्ध हो सकता है। एम्स वो सुविधा लेके आए हैं डॉक्टर बंसल के नेतृत्व में, और हम लोग वो सुविधा सारे लोगों को दे पा रहे हैं। मतलब इससे यही फायदा हुआ कि इट्स बियॉन्ड इकोनॉमिक बर्डन, एनीबॉडी हु नीड्स सर्जरी and wants to have robotic transplant, it is available in India.